हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का 4th चैप्टर, जिसका नाम है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। यानी बिपिन चौधरी की जब याददाश्त में चूक हो जाती है, यानी वो अपनी मेमोरी में से एक पार्ट को भूल जाते हैं, उनको याद नहीं होता कि उनके साथ क्या घटना घटित हुई। तो बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी जो चैप्टर है, ये सत्यजीत रे द्वारा लिखा हुआ है और बहुत ही जाने माने राइटर हैं वो। इनकी कहानियाँ बहुत पसंद की जाती हैं। तो ये कहानी हमें एक शिक्षा भी देती है और एक इसमें हास्य भी है कि किस तरह से एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त का मजाक बनाता है, क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर रहा होता, तो उसको सबक सिखाने के लिए। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पात्र हैं जो इस चैप्टर के, जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कहानी है ये बिपिन चौधरी की है, जो कलकत्ता में रहते हैं। और उनका एक दोस्त है दिनेश मुखर्जी, वो भी कलकत्ता में रहता है। हरिदास बागची जो उनके दूसरे मित्र हैं, जो अब जापान चले गए हैं अपनी वाइफ के साथ, लेकिन वो कानपुर में रहते थे पहले। और पिरामल घोष और डॉक्टर परेश जो उनके डॉक्टर हैं, और चुन्नी लाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है। और जैसे जैसे आप इस कहानी को पढ़ते जाएंगे आपको बहुत मनोरंजन होगा और बहुत मज़ा आएगा ये कहानी पढ़ के। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? यानी कि क्या आपकी याददाश्त अच्छी है या आपकी याददाश्त ने कभी आपके ऊपर कोई चाल चली है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, यानी कि भुलक्कड़पन जो है वो आपको अक्सर मुश्किल में डाल देता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी, लेकिन अगर आपने जीवन का एक पूरा का पूरा भाग ही आप पूरी रूप से भूल जाएं तो आपको वो पागल बना सकता है। बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। और ऐसा ही कुछ बिपिन बाबू के साथ हुआ कि उनको बिल्कुल भी याद नहीं था कि रांची में उनके साथ में क्या हुआ। यानी रांची में अपने ठहराव के बारे में उनको कुछ भी याद नहीं था। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट। वो इस बात पे ज़ोर डालते हैं कि मैं कभी भी रांची गया ही नहीं। दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी, वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? लेकिन उनके इस बात के विपरीत बहुत सारे ऐसे गवाह थे जो ये बता रहे थे कि वो रांची गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो सारी दुविधा है ये किसके बारे में है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एवरी मंडे ही ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। यानी प्रत्येक सोमवार को अपने काम से वापस लौटते समय जब बिपिन चौधरी जब घर आते थे तो न्यू मार्केट में कालीचरण जी की दुकान थी, जो पुस्तकों की दुकान थी, और वो वहाँ पे जाया करते थे किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो उनको किताबों का इतना शौक़ था कि वो अपराध की कहानियाँ, भूत प्रेतों की कहानियाँ, सनसनीखेज रोमांचक कहानियाँ, वो पूरी की पूरी पूरे सप्ताह के आरंभ से लेके अंत तक उनकी वो किताबें चलें, तो इस हिसाब से कम 5 किताबें वहाँ से खरीदा करते थे। ही लिव्ड अलोन, ही वॉज नॉट ए गुड मिक्सर। वो अकेले ही रहते थे क्योंकि उनको ज़्यादा लोगों के साथ वो मिलनसार नहीं थे। कहने का मतलब ये मिक्सर यानी मिलनसार होता है। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द आइडल चाट। और वो अपना समय जो है व्यर्थ की बातों में गंवाना पसंद नहीं करते थे। टुडे एट कालीचरण's बिपिन बाबू हैड the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at the round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो हुआ ये कि आज जब वो कालीचरण की दुकान पर थे तो बिपिन बाबू को ऐसी अनुभूति हुई कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, यानी उनके निकट कोई चल रहा है, जैसे कि कोई पीछा कर रहा हो। ये चीज़ उनको ऐसे महसूस हुई।
आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। और फिर उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचानते हैं। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने पूछा कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रो फॉल्स। वो कहते हैं कि उनको बड़ा आश्चर्य होता है जब वो ये बात सुनते हैं, तो बहुत ही आश्चर्य में दिखाई देते हैं और वो पूछते हैं कि हम एक पूरे सप्ताह रोज़ मिले हैं। मैंने आपको हुड्रू प्रपात पे ले जाने के लिए गाड़ी भी अरेंज करके दी थी। इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ पिरामल घोष। और फिर उन्होंने कहा कि ये बात उस समय की है 1958 में, जब हम रांची में मिले थे और मेरा नाम पिरामल घोष है। पिरामल घोष, रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब विपिन बाबू को ऐसा लगा कि शायद उनकी गलती नहीं है, जो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको वो कोई गलती कर रहा है, ऐसा उनको एहसास हुआ। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम। तो उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति गलती कर रहा है, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं। मैंने हालांकि बहुत बार तैयारी करी थी रांची जाने की, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाया। तो वो मुस्कुराए और वो बोले कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, bit his tongue and said, do I know you? Who doesn't know you? No बिपिन चौधरी। तो वो बड़े आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हैं, अपनी एक बाहों को ऊपर उठाते हुए, और कहते हैं, और उनकी जीभ भी कट जाती है, अर्थात यानी दांतों तले वो जीभ रखते हैं आश्चर्य व्यक्त करते हुए, और कहते हैं, क्या मैं आपको जानता हूँ? बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज। आई हैव नेवर बीन टू रांची। तो वो बिपिन जी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन किताबों को शेल्फ्स में रखते हुए वो बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि आपसे कोई गलती हो रही है, और ऐसा हो जाता है, व्यक्ति अक्सर ऐसा करता है, क्योंकि मैं रांची कभी गया ही नहीं हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। वह व्यक्ति जो था वो जोर जोर से हंसने लगा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? You had a fall in Hudro and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netarhat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow. तो वो उसको याद दिलाने के लिए कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं श्रीमान चौधरी? आप हुड्रू गए थे, वहाँ पे हुड्रू में आप गिर गए थे और आपके दाहिने घुटने में चोट लग गई थी, तो मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आयोडीन एक दवाई होती है जो चोट लगने पे लगाई जाती है। फिर वो कहते हैं, फिर उसके बाद में आपके लिए मैं अगले दिन नेथरत जाने के लिए कार का भी मैंने व्यवस्था की थी, उसका प्रबंध किया था, लेकिन आपके घुटने में इतना दर्द हो रहा था उसके कारण आप जा नहीं पाए थे। क्या आप कोई भी चीज़ याद नहीं आ रही है आपको? कोई अन्य भी आपको याद नहीं आ रहा? तो जो उस समय रांची में था, तो श्रीमान दिनेश मुखर्जी जिनका नाम है, तो यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड। फिर वो उनको और याद दिलाने के लिए कहते हैं कि जब आप वहाँ पे थे तो आपको होटल का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और आपने भोजन को बनाने के लिए बावर्ची द्वारा पकाए जाने के लिए आपने उसको प्रेफरेंस दी थी कि मेरे को खाना कोई बावर्ची बना के दे, मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। तो फिर वो उसको और याद दिलाते हैं कि आपको कैसे याद नहीं आ रहा कि वहाँ पर मिस्टर मुखर्जी जो अपनी बहन के साथ वहीं ठहरे हुए थे, उनके साथ आपकी बहस भी हुई थी मून लैंडिंग को लेके। I'll tell you more. You always carried a bag with your books in it. You on your sightseeing trips. Am I right or not? तो वो कहते हैं कि चंद्रमा की धरती पर उतरने के बारे में जब आपकी श्रीमान मुखर्जी से बहस हुई थी, उसके बाद भी मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आपने बहुत सारे दर्शनीय स्थलों की सैर की थी वहाँ पे,
अपने साथ जब आप कभी भी कहीं घूमने जाते हैं तो आप हमेशा अपने साथ एक थैला रखते हैं जिसमें आपकी पुस्तकें होती हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स. विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? द मैन सेड, अक्टूबर. तो बिपिन बाबू धीरे से बोले, उनकी आंखों में अभी भी पुस्तकों की तरफ, उनका किताबों की तरफ ध्यान था। तो उन्होंने कहा, 1958 में आप कौन से महीने की बात कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ. नो सर बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर. यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. गुड डे. तो अब श्रीमान जो बिपिन बाबू थे उनको विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति गलती कर रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अक्टूबर के महीने में तो मैं 1958 में अपने दोस्त के साथ कानपुर में था और पूजा अटेंड कर रहा था. तो आपसे कोई ना कोई ज़रूर गलती हुई है. आपका दिन शुभ हो. और वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो. तो पर वो व्यक्ति तो मानने को ही तैयार नहीं था. उसने कहा, बड़ी ही विचित्र बात है, एक शाम मैंने आपके साथ वरांडे में बैठ के चाय भी पी थी. यू स्पोक अबाउट योर फैमिली. और उस दिन आपने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया था. यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन. आपने बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं है. दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. और आपने बताया था कि आपकी पत्नी का देहांत 10 साल पहले हो चुका है. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, विच इज़ वाई यू डोंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची. और आपने मुझे ये भी बताया कि आपका एक ही भाई था जो पागलपन से भरा था और इसी कारण से आप रांची के जो पागल खाना है उसमें जाना नहीं चाहते थे. When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. लेकिन जब वो किताबों का भुगतान करके जब बिपिन बाबू वहाँ से जा चुके थे और दुकान से प्रस्थान कर रहे थे, उसी समय वो जो व्यक्ति था अभी भी वो उनको अविश्वास से देखे जा रहा था. उसकी तरफ उसका अचंभा हो रहा था कि ये व्यक्ति इनको याद कैसे नहीं आ रहा बिपिन बाबू को, क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस इसी तरह के थे. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you? सीताराम ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड. सीताराम उनके ड्राइवर का नाम था जिसको उन्होंने कहा जब वो कार में बैठे तो उन्होंने कहा, बैट्रम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के समीप सुरक्षित जो उनकी कार खड़ी थी उसकी कार के अंदर बैठते हुए उन्होंने जो उसका चालक था, ड्राइवर था, उसे कहा कि केवल गंगा के पास चलाओ. क्या चलाओगे तुम सीताराम? तो बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. क्यों? अब उनको ये लग रहा था कि इतना अधिक ध्यान जो उन्होंने वो जो उस व्यक्ति को वो एक घुसपैठिया समझ रहे थे और उन्होंने सोचा कि इसकी तरफ मैंने इतना ध्यान दिया है, फालतू ही मुझे पश्चाताप हो रहा है. ही हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ. नो क्वेश्चन अबाउट इट. इसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है कि मैं कभी रांची गया हूँ. वो व्यक्ति मुझे ऐसे ही फुसला रहा था, ये उनके दिमाग में चल रहा था. ही वॉज इनकन्विंसिबल that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. अब उनको ये लग रहा था कि ये तो बिल्कुल विश्वास करने वाली बात ही नहीं है कि 6-7 साल पहले की घटना को मैं इस तरह से भूल जाऊँ. यानी मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है. He had an excellent memory unless Bipin Babu's head reeled. तो उन्होंने ये सोचा कि मेरी याददाश्त तो बहुत अच्छी है जब तक कि मेरे दिमाग में यानी मेरे मस्तिष्क में किसी तरह का कोई आघात पहुँचे. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड. उनको लगा कि कहीं मैं अपना दिमाग खो तो नहीं रहा हूँ, यानी मुझे उलझन हो गई है. बट हाउ कुड दैट बी. तो वो कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैं कहीं पागल तो नहीं हो रहा. उनके दिमाग में ये आया विचार. तो उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. उसने सोचा कि मैं डेली अपने ऑफिस में काम कर रहा हूँ. इट वॉज अ बिग फर्म एंड ही was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet. तो फिर वो सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपना दिमाग तो नहीं खो रहा, क्योंकि मैं तो ऑफिस में सारा टाइम काम करता हूँ और यह एक बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान था और उसमें भी मैंने उत्तरदायित्वपूर्ण रूप से कार्य किया था, यानी मैंने उसमें पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था. उसे ऐसी किसी चीज़ की जानकारी भी नहीं थी जो कभी गंभीरता से उससे गलत हो गई हो. तो वो ये सोचते हैं कि आज ही वह एक महत्वपूर्ण सभा में आधा घंटा बोल कर आए हैं. अगर वो अपनी मेमोरी खो रहे होते तो यहाँ पे भी वो गलती कर सकते थे.
and yet the man knew a great deal about him. How he even seemed to know some intimate details: the bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about his having gone to Ranchi. अब वो ये सोचते हैं फिर भी वह व्यक्ति उनके बारे में इतना कुछ कैसे जानता था, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सारे मेरे अंदर की बातों को जानता हो जो मैं किसी के साथ अगर शेयर करूँगा तभी उसको पता चलेगी। जैसे मैं पुस्तकों का थैला रखता हूँ, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई, भाई का पागलपन। यानी एकमात्र गलती रांची जाने के बारे में ही थी। यह गलती नहीं थी, यह एक जानबूझकर बोला गया झूठ था। उनको विश्वास हो रहा था कि ये मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। During the puja, he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place. उसको याद था कि वो तो अपने दोस्त 1958 में पूजा के दौरान वह कानपुर में अपने मित्र हरिदास बगीची के यहाँ था। No, all Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. और फिर उन्होंने सोचा कि मैं हरिदास को लिखता हूँ, उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ था। लेकिन फिर वो उनको अचानक याद आता है कि हरिदास तो अपनी पत्नी के साथ एक कुछ हफ्ता पहले ही जापान चले गए हैं, उसके पास उनका पता भी नहीं था। तो अब क्या करें, ये जो दिमाग में विचार आया इस पर भी वो उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। बट देयर वॉज द नीड ऑफ प्रूफ, लेकिन उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं मेरे को इसके प्रमाण की आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि अब उनको दिमाग में ये बात आ रही थी कि कहीं मैं भूलता तो नहीं जा रहा हूँ, मेरी मेमोरी लॉस तो नहीं हो रही है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही डिडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज इट, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पूरा विश्वास था, पक्का विश्वास था, और ये बात सच भी थी जैसे जहाँ तक वो मान रहे थे कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। यानी नदी जो थी उस पर जो हवा थी वो बहुत ही धीरे धीरे फुर्ती से बह रही थी, और उनके दिमाग में एक हल्की बेचैनी जो थी उसने घर कर लिया था, क्योंकि अब उनको बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप द ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। और उनको ये लगा कि ये स्थान का जगह का नाम है हेस्टिंग्स के पास। जब वो पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पैंट का जो है उसको ऊपर करके मोड़कर अपने घुटने के ऊपर देखूं कि कहीं मेरे दाहिने घुटने पर कोई निशान दिखाई देता है या नहीं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल when the injury had occurred। और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने उस अपनी पैंट को ऊपर करके देखा तो उसमें 1 इंच का घाव उनको अपने घुटने पर दिखाई दिया, और यह बताना असंभव था कि यह घाव कब लगा था, क्योंकि उनको तो याद भी नहीं था कि वो वाला घाव उनको कब लगा है। अब उनके लिए उलझन और भी ज़्यादा बढ़ गई। Had he ever had a fall as a boy and cut his knee? He tried to recall such an incident but couldn't। अब उन्होंने सोचा कि शायद मैं कभी जब बच्चा होऊंगा तब मैं गिर गया होऊंगा और ये मेरे घुटने पर चोट लग गई होगी, पर उन्होंने बहुत याद करने की कोशिश करी लेकिन उनको याद नहीं आया कि ऐसा कब हुआ। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। तब बिपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी का ध्यान आया। द मैन हैड said that Dinesh was in Ranchi at that time. The best thing surely would be to ask him if he lived quite near in। तो अब उनको ये लगा कि उस व्यक्ति ने दिनेश मुखर्जी का जिक्र किया था, और दिनेश मुखर्जी उस समय उसने कहा था कि वो रांची में था। तो उसने सोचा कि मुझे पूछ लेना चाहिए कि यही सबसे अच्छा आइडिया है कि मैं दिनेश मुखर्जी से ही पूछूं। वह उनके वहीं पास में ही बेनिंदन गली में रहता था। इन बेनिंदन स्ट्रीट वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ। तो उसने सोचा अभी जाने के बारे में कैसा रहेगा, अभी चला जाऊँ क्या। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन। परंतु फिर उनके दिमाग में आया कि चला तो जाता हूँ लेकिन वास्तव में अगर मैं कभी भी रांची नहीं गया होगा तो फिर दिनेश क्या सोचेगा, ये उनके दिमाग में ख्याल है। बट ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स।
नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। अब वो थोड़ा अपने आप को पागलपन सा उनके दिमाग में महसूस कर रहे थे कि उसने सोचा कि इस बात की पुष्टि करने जाऊंगा तो कहीं मैं बेवकूफ़ ना समझा जाऊं। तो वो कहते हैं कि शायद यह निष्कर्ष निकालेगा कि मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ कहीं। तो उसने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो बड़ी मूर्खता की बात होगी, मैं उससे नहीं पूछूंगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्केस्म कुड बी। और फिर वह जानता था कि दिनेश के कटाक्ष जो हैं वो कितने निर्मम हो सकते हैं। तो जैसे ही उनके दिमाग में ये सारी बातें आई तो उन्होंने ये ड्रॉप कर दिया आइडिया दिनेश बाबू से पूछने का। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nonsense, such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into the other people's hair. अब वो ये सोचने लगे कि अपनी जो उनकी एसी की जो बैठक थी उसमें बैठ के वो ठंडा जो पेय पी रहे थे उसकी चुस्कियाँ लेते हुए विपिन बाबू ने सोचा, अपनी राहत भरी सांस को थोड़ा महसूस करते हुए, कि इसी कारण उनके पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वे दूसरे लोगों के, जो लोगों के पास कुछ काम ही नहीं होता, वो दूसरे लोगों के मामले में टांग अड़ाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। तो ये जो व्यक्ति है ये भी उनके दिमाग में एक उथल पुथल छोड़ के चला गया। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड with one of the new thrillers, Bipin Babu forget all about the man in New Market. और अगले दिन भोजन, वो खाना खाने के बाद में वापस जब उन्होंने अपनी कहानियाँ पढ़नी शुरू कर दी, वो बिस्तर पे सटकर बैठे और जो न्यू मार्केट में आज जो उनके साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में जब वो उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो धीरे धीरे उस बात को बात उनके दिमाग से निकल गई। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more in his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? लेकिन अगले दिन जब वो अपने ऑफिस में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पूरा दिन वो बड़े ही बेचैन रहे और जैसे जैसे घंटे बीतते जा रहे थे उनके दिमाग में अधिक से अधिक वही बात जो है वो घर करे जा रही थी कि आखिर ऐसा क्या है, कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता था, वह रांची यात्रा के बारे में जानता था, मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ कि मुझे वो ट्रिप बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. फिर उन्होंने जैसे तैसे करके अपना मन बनाया और लंच के कुछ ही पूर्व बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन किया और इस प्रश्न को फ़ोन पर ही निपटा लेने का उन्होंने सोचा कि ये अच्छा रहेगा, कम से कम उसके चेहरे की परेशानी तो प्रदर्शित नहीं होगी उसके सामने। 2 3 5 6 और 6 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर। हेलो, is that Dinesh? This is Bipin here. Well, what's the news? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. तो 2-3 वो नंबर मिलाते हैं, डायल करते हैं और उसके बाद में पूछते हैं हेलो, तो क्या कहते हैं कि आप दिनेश हैं? हाँ मैं बिपिन बोल रहा हूँ। अच्छा बहुत, क्या समाचार है? एक दूसरे से वो बातचीत कर रहे होते हैं। तो वो बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं ये पता लगाना चाहता था कि कि आपको 1958 में घटित एक घटना याद है क्या? तो 58, what incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. तो वो सीधा यही पूछते हैं कि क्या आप उस वर्ष के दौरान कलकत्ता में ही थे? वह पहली चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ। Wait just a minute, 58, just let me check in my diary. तो सामने से व्यक्ति कहता है कि रुको 1 मिनट रुको, मैं 1958 में मेरी डायरी में चेक कर लेता हूँ कि क्या मैं कहाँ था। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। और 1 मिनट के लिए चुप्पी हो गई दोनों की फ़ोन पे और बिपिन बाबू ये महसूस कर सकते थे कि उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, वह थोड़ा पसीना पसीना हो रहे थे। हेलो, येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। वेयर? तो वो कहता है कि हाँ मेरे को मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था। तो बिपिन बाबू कहते हैं कहाँ? तो वो कहता है वंस इन फेब्रुवरी नियर बाय टू। तो वो कहता है कि पहली बार तो मैं फरवरी में कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, कि मैं कृष्णा नगर गया था अपने भतीजे की शादी में। एंड देन
बट यू डिड नो अबाउट दिस वन। तो वो कहते हैं कि लेकिन इसके बारे में तो तुम जानते होंगे। एंड देन बट द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल द स्ल्यूथिंग अबाउट। तो वो बेटा थोड़ा आश्चर्य होता है उसको, उसके दोस्त को भी। वो कहता है कि लेकिन इसके बारे में तो तुम जानते हो क्योंकि तुम भी तो वहीं थे। बस यही कि किंतु ये सब बातें, ये मतलब इस तरह की जासूसी किस लिए कर रहे हो। तो नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स। वो कहता है कि नहीं नहीं कोई नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा था और बहुत बहुत धन्यवाद। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड। अब तो बिपिन बाबू ने रिसीवर पटक दिया और उनके हाथों से उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। ही लेफ्ट हिज हेड स्विमिंग, a chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. अब वो अपना सिर पकड़ के बैठ गए। वो अपना उनका सिर, उसको ऐसा लग रहा था कि घूम रहा है और एक ठंडक सी उनके पूरे शरीर में फैल गई थी। उनके टिफ़िन में सैंडविच रखे थे लेकिन उन्होंने उसको खाया भी नहीं और वह अपनी भूख भी खो चुके थे। After lunch time, Bipin Babu realized that he could possibly carry on sitting at this desk and working. This had never happened. अब तो बड़े ही परेशान हो चुके थे और उनके दिमाग में ये आया कि अब मैं लंच के समय के बाद में बिपिन बाबू ने ऐसा महसूस किया, वह अपनी डेस्क पर ही बैठे रहे और कार्य करते रहने के बारे में सोच रहे थे। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। तो उसने सोचा कि ऐसा 25 सालों में कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ, किसी भी इस तरह की घटना मेरे साथ नहीं हुई। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. तो वो कहता है कि मैं हमेशा से एक कर्मठ व्यक्ति रहा हूँ और व्यापारिक प्रतिष्ठान के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें भी अटेंड की हैं और पर मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं इस तरह की घटना हुई। और मैं एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हूँ, कर्म पे विश्वास करता हूँ, हमेशा काम करता रहता हूँ, लेकिन आज तक उसका दिमाग जो है, मैं कभी भी मेरे दिमाग में इतनी उलझन नहीं भरी। तो मैं आज एकदम साफ़ सुथरा सोचने में कैसे अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। यानी कि वो बड़े ही अपने आप को उलझन में महसूस कर रहे थे। उनका दिमाग जो था वो बिल्कुल भी काम कर नहीं रहा था। आगे देखिए, बैक होम एट 2:30, यानी 2:30 को जब वो वापस अपने घर पहुँचे, बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू अ इंजरी इन हिज हेड। तो but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi, to have gone there, done things, and not to remember was something utterly impossible. अब जब 2:30 बजे वो घर लौटे तो बिपिन बाबू बिस्तर पर लेट गए और अब उन्होंने अपना दिमाग थोड़ा शांत, मन को शांत करने के लिए वो साफ सोचने लगे। जितना तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर सिर पे किसी को चोट लग जाती है तो उसको वो अपनी याददाश्त खो देता है। लेकिन ऐसा ये तो एक अजीब ही उदाहरण हो गया कि मुझे सब कुछ तो याद है और एक विशेष घटना ही मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो वह भी कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण घटना जो लोग मुझे आके बता रहे हैं और मुझे हमेशा वो मैं उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। उसने हमेशा रांची जाना चाहा था पर वह वहाँ जा चुका है और अभी तक उसको वो याद नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी ही असंभव सी बात थी। At 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और 7:30 बजे बिपिन बाबू का नौकर आया और उसने कहा कि चुन्नी बाबू आए हैं श्रीमान, आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मिलना बहुत ज़रूरी है।
बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नीलाल हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल किस काम से आया है। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम, ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। वो जानते थे कि चुन्नीलाल उनका दोस्त था, उनके साथ स्कूल से ही था और अभी उसकी थोड़ी परेशानी चल रही थी, उसके पास काम नहीं था और वो काम की तलाश में आया था और उनसे बातचीत करना चाहता था कि वो उसको कुछ मदद कर दें काम में। Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so, but Chunni kept turning up like a bad penny. अब वो ये क्या सोचते हैं कि मैंने तो चुन्नी को कितनी बार बता दिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता उसको काम ढूंढने में, लेकिन वो जाता ही नहीं है, मेरी बात वो सुनता ही नहीं है। तो फिर बट बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट not possible for him to see Chunni now but not in several weeks। तो बिपिन बाबू संदेश भिजवाता है कि उसके लिए चुन्नी से मिलना अभी संभव नहीं होगा, असंभव था, क्योंकि बल्कि अनेक सप्ताहों तक भी संभव नहीं, यानी मैं काफ़ी टाइम और भी उससे नहीं मिल पाऊँगा। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टीप्ड आउट ऑफ द रूम it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him। लेकिन जब नौकर घर बाहर जाने लगा उनको बोलने के लिए, तभी अचानक चुन्नी बाबू के दिमाग में आया कि बिपिन बाबू के दिमाग में आया कि हो सकता है कि चुन्नी मेरे इस ट्रिप के बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा, तो क्यों ना मैं उससे पूछ लूँ। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू रिपेयर ही टर्न्ड राउंड होपफुली। अब जब नौकर ने बोल दिया था तो चुन्नी बाबू जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके सामने बिपिन बाबू खड़े थे और वो मुड़ा, बहुत ही उम्मीद से वो उनकी तरफ मुड़ा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। तो उन्होंने मतलब इधर उधर वो नहीं घूमे और उन्होंने सीधा ही उससे बात पूछी और कहा, लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव अ गुड मेमोरी। कि चुन्नी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। यू have a good memory and you have been seeing me off and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 58? Chunni said 58, it must have been 58 or was it 59? तो वो सीधा सीधा उससे सवाल पूछ ही लेते हैं डायरेक्टली कि सुनो चुन्नी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, और क्या मैं 1958 में रांची गया था? तो चुन्नी ने कहा 1958, ये निश्चय ही 1958 की बात है या 59 था, मतलब उसको याद नहीं था। पर वो कहता है चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विथ वरी। तो वो कहता है एकदम उसके दिमाग में बात आती है, आप सुनिश्चित हैं कि मैं रांची ज़रूर गया था? चुन्नी के चेहरे के आश्चर्य के भाव चिंता से मिलावट रहित थे और उसने कहा, डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो वो कहता है कि आपको क्या ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई संदेह कि आप गए थे या नहीं गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो क्या वो कहते हैं, चुन्नी से वापस पूछते हैं बिपिन बाबू, क्या मैं गया था, आपको स्पष्ट याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड where such things were concerned. I know that old friendships doesn't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that. You have forgotten about the Ranchi trip. फिर वो जब उनकी ये बात सुनता है चुन्नीलाल, तो वो एकदम सोफे पे बैठ जाता है और बैठ के कहता है, एक टकटकी लगाए हुए बिपिन बाबू की तरफ देखता है और कहता है कि बिपिन, क्या तुमने कोई नशा तो नहीं कर लिया? वैसे तुम मेरे को पता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस तरह की चीज़ों को नहीं लेते हो, तुम्हारा रिकॉर्ड एकदम साफ़ है, नशीला पदार्थ तुम कभी नहीं खाओगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती के लिए तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब पुरानी दोस्ती निभाने में तो तुम शायद विश्वास कम रखते हो, लेकिन कम से कम आप तुम्हारी याददाश्त अच्छी थी, ये बात तो मुझे पता थी, और तुम रांची ट्रिप के बारे में कैसे भूल सकते हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। और जो बिपिन बाबू की तरफ वो एक टकटकी बना के जो देख रहे थे, उससे वो दूर हटना चाहते थे। जो बिपिन बाबू जो थे वो चुन्नी की जो टकटकी लगा के वो उसकी तरफ देख रहा था, उससे थोड़ा दूर हटे और उन्होंने कहा, डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नीलाल।
तो चुन्नीलाल ने कहा कि क्या आपको याद है कि मेरा आखिरी नौकरी क्या थी, मैं क्या काम करता था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू कहते हैं बिल्कुल याद है, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो वो कहता है अरे तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम्हें ये कैसे याद नहीं कि जब तुम रांची ट्रिप पे गए थे तो तुम्हारे लिए तुम्हारी रेलवे बुकिंग मैंने ही करी थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हारे को स्टेशन तक छोड़ने भी गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा काम नहीं कर रहा था, तो मैं इलेक्ट्रीशियन को लेके आया था जिसने उसको ठीक किया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वॉट एवर इज़ इट मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल यू नो। तो वो कहता है कि ऐसा क्या हो गया, तुम्हारे साथ कुछ कोई मामला है क्या? आप ठीक दिखाई नहीं दे रहे हो, आप जानते हो इस बात को? बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हैंड। अब बिपिन बाबू ने आह भरी और अपना सिर हिलाने वो लगे। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। उन्होंने सोचा कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, आखिर हो सकता है तो इस कारण से मुझे थोड़ा थकान हो गई होगी, तो मुझे किसी चिकित्सक की परामर्श ले लेना चाहिए। मैं ज़रूर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा इस बारे में। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन which made चुन्नीलाल leave without mentioning anything about a job। और निसंदेह ये विपिन की दशा ही थी जिसने चुन्नीलाल को अपने काम के बारे में जिक्र करे बगैर ही वो वहाँ से चला गया। फिर वो मजबूर तो था कि वो बात करने आया था चुन्नीलाल, लेकिन अब वो उससे आगे कोई बात नहीं कर पाया क्योंकि उसको पता चल गया था कि बिपिन बाबू बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose। परेश चंदा जो थे वो एक युवा चिकित्सक थे और उनकी आंखें चमकीली थी और नाक भी काफ़ी पैनी थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। और जब उन्होंने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना तो उनको वो विचार करने लगे, विचारशील हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आई कैन टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। और फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर चंदा मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये जो भयानक बीमारी है इससे आप रोग मुक्त करें, और क्योंकि ये मेरे काम को बहुत प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। तो डॉक्टर ने कहा बिपिन बाबू से कि देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह का कभी कोई केस हैंडल नहीं किया, जो मेरे सामने इस तरह का कभी कोई केस आया ही नहीं है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव से बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। तो वो कहता है कि मेरे दिमाग में एक विचार आया है, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि ये कितना काम करेगा, ये प्रयास करना योग्य होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई हानि भी नहीं है कि इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। बिपिन बाबू लर्नड फॉरवर्ड एंशियसली। तो एंशियसली का मतलब होता है उत्सुकता से। तो बिपिन बाबू जो हैं वो उत्सुकता से आगे की ओर झुक गए और वो उस आइडिया को सुनना चाहते थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर in the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason the entire episode has slipped off your mind। कि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर चंदा ने कहा कि मेरे विचार से आप कभी रांची तो ज़रूर गए होंगे और किंतु आप किसी कारण से वो पूरा का पूरा जो भाग है मेमोरी का वो आपके दिमाग से निकल गया है शायद। वॉट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। मैं चाहता हूँ, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप रांची वापस चले जाएँ और द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। और जब आप वहाँ जाएंगे तो उन स्थानों का जो दृश्य है वो आपको शायद आपकी यात्रा के बारे में याद दिला दे। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंक्विलाइजर। स्लीप इज़ असेंशियल फॉर द सिम्टम्स
विल गेट मोर प्रोनाउंस। तो उन्होंने कहा कि और तब तक के लिए ये है असंभव नहीं है, लेकिन इससे उससे पहले मेरे को लगता है कि मैं आपको एक स्नायु शक्तिवर्धक की दवा दे देता हूँ नर्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और थोड़ा सोने की भी दवा ले देता हूँ, क्योंकि आपके लिए नींद देना बहुत ज़रूरी है, या फिर नहीं तो फिर ये जो लक्षण है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। और दवाई लेने के बाद में अगली सुबह उनको थोड़ा, विपिन बाबू को थोड़ा सही महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर द रांची फॉर द सेम इवनिंग। और अगली सुबह जब वो उठे तो नाश्ते के बाद में उन्होंने ऑफिस में फ़ोन किया, कुछ निर्देश दिए, और फिर वो रांची के लिए उसी शाम फर्स्ट क्लास की टिकट प्राप्त करके निकल गए। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before। और जब वो ट्रेन से रांची में उतरे तो देखते ही रांची में उनको कोई चीज़ याद नहीं आई। उनको ऐसे लगा कि यहाँ तो मैं पहले कभी आया ही नहीं हूँ। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while। He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Moravadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintances, would a trip to the Woodrow Falls help। तो जब वो वहाँ स्टेशन से बाहर आए तो उन्होंने एक टैक्सी ली और कुछ समय के लिए वो कस्बे के चारों ओर घूमना उन्होंने शुरू कर दिया। और उन्होंने महसूस किया कि वहाँ की गलियों में, भवनों में, होटल्स में, बाज़ार में, मोराबादी पहाड़ियों में कहीं पर भी उनको हल्का सा भी ऐसे परिचय महसूस नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि कहीं मैं हुद्रू प्रपात की यात्रा पर तो चलता हूँ, वहाँ शायद वो मुझे हेल्प कर दे, क्योंकि उस व्यक्ति ने ये कहा था ना कि वो आप गिर गए थे हुद्रू, तो इसलिए। ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही डिडंट ट्राइड इनफ। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर द हुद्रू इन द आफ्टरनून। तो उन्होंने सोचा लेकिन कि मैं अब यहाँ से इस भाव से तो इस जगह को नहीं छोड़ सकता कि भाई मैंने कोशिश नहीं करी, तो मुझे कार किराए पे कर लेनी चाहिए और मुझे दोपहर में हुद्रू के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए। मैं हुद्रू फॉल्स भी जाके देख के आता हूँ, शायद वहाँ मुझे कुछ याद आ जाए। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, 2 Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. When he came around, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." यानी जब वो 5 बजे जब वो हुद्रू पहुँचे तो हुद्रू में सैर सपाटे वालों का जो समूह था, उन समूह में 2 गुजराती व्यक्ति थे। वो उन्होंने देखा कि बिपिन बाबू जो हैं एक वो बड़े से शिलाखंड के बगल में बेहोश पड़े थे। और जब वे होश में आए तो जो पहली बात बिपिन बाबू ने कही वो ये कही कि मैं समाप्त हो चुका हूँ, अब कोई भी शेष नहीं रह गई है। मतलब उसको ये था कि अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही, यानी मैंने जिस चीज़ को खोजने आया था वो तो मुझे मिल ही नहीं रही। मुझे बिल्कुल मेमोरी में कहाँ पे भी कहीं से भी एक हिंट भी नहीं मिल रहा कि मैं यहाँ पे कभी आया होऊंगा। Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability to, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum at? Bipin Babu couldn't think any more। यानी अब तो उनका दिमाग उनको पागल करे जा रहा था। और अगली सुबह जब वो कलकत्ता में थे बिपिन बाबू और ने अपने आप को कलकत्ता में पाया, उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में उनके लिए अब कोई भी आशा की किरण बाकी नहीं थी। और उनको लगा कि जल्दी ही मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, खो दूंगा अपने कार्य करने की इच्छा शक्ति, अपना आत्मविश्वास, अपनी योग्यता, अपना दिमागी संतुलन। और क्या मेरा अंत एक मानसिक रोगी के रूप में होगा? मानसिक चिकित्सालय में मुझे जाना पड़ेगा। बिपिन बाबू कुछ और अधिक सोच ही नहीं सके, वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर। और घर पहुंचने के बाद उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और कहा कि आप आके मुझसे मिलें। एंड देन आफ्टर अ शावर ही गॉट इन टू बेड विथ एन आइस बैग clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box, a greenish envelope with his name in red ink on it।
और फिर वापस घर पहुंचने के बाद जब उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया, उसके बाद में वो नहा के आए और बर्फ़ की थैली को उन्होंने अपने हाथ में पकड़कर सिर पर रखा और वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। तभी उनका नौकर आया और उसने वो उनको एक चिट्ठी दे के गया और उसने कहा कि कोई ये पत्र जो है वो पेटी में छोड़ गया है और एक हरे रंग का लिफाफा था जिस पर लाल रंग की शाही से कुछ लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और नाम के ऊपर उस पर लिखा हुआ था कि वो अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल था। अर्जेंट का मतलब होता है ज़रूरी और कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गोपनीय, कि ये ज़रूरी और गोपनीय पत्र है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought to go through the letter. He tore up open the envelope and took out the letter. This is what he read. और फिर उन्होंने, हालांकि वो अपने आप को सही महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि मुझे ये पत्र मैं पढ़ ही लेता हूँ, क्योंकि उनका दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था। तो क्योंकि उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ था कि ये बहुत ज़रूरी और गोपनीय है, तो उनको ये अनुभूति हुई कि मुझे इसको पढ़ लेना चाहिए, तो उन्होंने वो लेटर खोला। डियर बिपिन, उस पत्र में क्या लिखा हुआ था ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अब इस चैप्टर का पार्ट। आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have a imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, I'll see it will see me through the next few months. ये जो लेटर है जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि मुझे ये अंदेशा नहीं था डियर बिपिन, मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा बदल जाओगे। इस तरह से तुम्हारा व्यवहार जो है वो बदल जाएगा। आपके लिए बुरे समय से गुजर रहे पुराने मित्र की सहायता के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं होगा, और वो आपके लिए इतना मुश्किल होगा कि आप किसी दोस्त की सहायता कर सकें जो अभी बुरे दिनों में, जिसके बुरा टाइम चल रहा है, जिसका लक अभी ख़राब है। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और मेरे पास पैसा भी नहीं था और मेरे जो स्रोत थे वो भी सीमित थे। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, लेकिन मेरे पास क्या था, कल्पना शक्ति है, जिसका एक भाग मेरे पास कल्पना शक्ति है। यानी वो अपने दोस्त को कह रहा है कि मेरे पास आज पैसा भी ख़त्म हो चुका, मेरे पास कोई अच्छा लक भी नहीं है, मेरे दिन भी बुरे चल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी मदद करोगे दोस्त के नाते, लेकिन तुमने वो नहीं करी। तो जो तुम्हारे पास था उन चीज़ों से तुमने मुझे नहीं करी, तो जो मेरे पास था उसको मैंने काम में लिया। यानी मेरे पास कल्पना शक्ति थी, उसको मैंने काम में लिया। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जिसका एक भाग मैंने आपके असंवेदनशील व्यवहार की सज़ा आपको देने के लिए उसका प्रयोग किया। यानी ये जो दोस्त है, चुन्नी लाल ने ये पत्र लिखा था अपने मित्र बिपिन को कि मैं आपके व्यवहार से बहुत असंतुष्ट था, मैं बहुत नाराज़ हुआ कि जब मुझे ज़रूरत थी तो आपने मेरी मदद नहीं करी, दोस्त होने के बावजूद भी, जबकि आप मेरी मदद कर सकते थे, आपके पास इतने रिसोर्सेज थे। तो जिस चीज़ आपके पास थी उससे आपने मेरी मदद नहीं करी, तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया कि मेरे पास कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिसको मैंने काम में लेके, और आपने जो मेरे प्रति असंवेदनशील व्यवहार, जो नेचर आपने दिखाया, मेरी मदद नहीं करी, उसकी सज़ा देने के लिए मैंने आपके साथ ये खेल खेला। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, लेकिन अब आप पूरे ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, क्योंकि मैंने एक नॉवल लिखा है, उपन्यास लिखा है जो एक प्रकाशक ने स्वीकार कर लिया है। एंड इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और अगर वो उनको पसंद आ जाता है तो वो कुछ महीनों के बाद में मेरी सहायता करेंगे। तुम्हारा चुन्नी लाल।
When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the ट्रेन एट रांची। अब देखिए यहाँ पर ये जो पत्र लिखा है ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि इस चिट्ठी में आखिर क्या लिखा। उसने बिपिन बाबू को चुन्नीलाल ने बेवकूफ़ बनाया था अपने दोस्तों की, कुछ दोस्तों की मदद लेके, क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे बिपिन बाबू से, क्योंकि बिपिन बाबू ने उसकी मदद दोस्त होते हुए भी नहीं करी थी। तो ये एक दोस्त का गुस्सा था जिसके कारण उन्होंने उसको बेवकूफ़ बनाया कि तुम्हारा ये जो रांची का जो ट्रिप के बारे में उन्होंने चर्चा करी ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सारी एक मन घड़ंत कहानी थी, क्योंकि वास्तव में तो बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। और उनको दिमागी रूप से परेशान करने के लिए, क्योंकि बिपिन बाबू की मेमोरी बहुत अच्छी थी, इसलिए चुन्नीलाल ने उनसे बदला लिया। लेकिन अब जब डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बाबू अब उनको क्या जवाब देते कि मेरे दोस्त ने मुझे बेवकूफ़ बनाया? नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या जवाब दूं, तो उसने डॉक्टर चंदा को ये कहा कि जब मैं रांची गया तो रांची जाते ही मुझे सब कुछ याद, ट्रेन से उतरते ही सब कुछ याद आ गया। तो डॉक्टर चंदा ने कहा कि आपका तो बड़ा ही यूनिक केस है ये, यानी बेकी बहुत यूनिक मतलब होता है अनोखा केस है। सेड डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इन ए मेडिकल जर्नल। तो आप बिल्कुल ठीक हो? तो उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं ट्रेन से जैसे ही नीचे उतरा मुझे सब कुछ याद आ गया। तो डॉक्टर चंदा ने कहा कि बड़ा अनोखा केस है ये, और मैं एक चिकित्सक पत्रिका में इसके बारे में ज़रूर लिखूँगा कि इस तरह की लॉस ऑफ मेमोरी भी हो सकती है। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज़ that I have a pain in my hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. अब उन्होंने अपनी बात को छुपाने के लिए उसे कहा कि मैं आपको इसलिए मैंने बुलाया कि मैं रांची जब गया था तो मैं गिर गया था और मेरे हिप में, पुट्ठे में चोट, दर्द हो रहा है, तो कृपया आप मुझे कोई दवाई लिख देंगे जिससे कि मैं इस दर्द से छुटकारा पा सकूं। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो हमें इस पार्ट को पढ़ के ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर हमारा कोई दोस्त हो जिसकी हम ज़रूरत कर सकते हैं तो हमें मदद कर सकते हैं, अगर उसको ज़रूरत हो, अगर हम इस काबिल हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि चुन्नीलाल ने भी एक रिएक्शन ही शो किया था कि उसने बिपिन चौधरी से बदला लेने के लिए ही ये सब कुछ किया, और आखिर में फिर उसको बता भी दिया कि तुमने मेरी मदद नहीं करी इसलिए मैं नाराज़ था, तो मैंने तुम्हारे को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारी की सारी चाल चली। तो इस तरह से ये चैप्टर द बिपिन चौधरीज लॉस्ट ऑफ मेमोरी ख़त्म होता है। नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट में इसकी समरी सुननी है तो समरी वाला वीडियो भी आप बिपिन चौधरीज लॉस्ट ऑफ मेमोरी का देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स लिख के उनको याद कीजिए, एंड हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों को जिस तरह से कहानी सुन के आनंद आया वैसे ही बाकी के आपके दोस्तों को भी आप बताइएगा, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और इस चैप्टर को पढ़ें। बाकी के चैप्टर्स भी अगर आपको पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।